स्टार्ट हो जा भाई। ओके, सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया था उसके आगे का पोर्शन। सो हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया था? हमने लेफ्ट साइड का कंप्लीट फ्रेम एक बार डिज़ाइन कर दिया था और वहाँ पे हमने ये कुछ डिज़ाइन बना दिया था जहाँ पे कोर्सेज डिटेल थी और स्टूडेंट डिटेल कंप्लीट डली हुई थी। ओके, अभी आज जो काम करने जा रहे हैं वो राइट साइड के फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे हमारा राइट फ्रेम। ओके, तो एक कमेंट डाल दिए। नाउ राइट साइड के फ्रेम के लिए हम लोग दे देते हैं एक वेरिएबल राइट फ्रेम करके। ओके, और इसके लिए हम बना रहे हैं एक लेबल फ्रेम। तो हम लेंगे लेबल फ्रेम जिसमें हमको एक नाम भी डाला जा सकता है। ठीक है, लेबल फ्रेम को जो हम ऐड करेंगे ना वो ऐड करेंगे हमारे मेन फ्रेम के अंदर। साथ में हम इसकी बॉर्डर डेंसिटी 4 कर देंगे, रिलीफ हम रिज लगा देंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पे हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स करके, वो चलेगा। फॉन्ट हमारा सेम रहेगा, कॉमिक sans serif 12 बोल्ड, फोरग्राउंड कलर रेड, बैकग्राउंड कलर वाइट एंड पेडेक्स हम 2 दे देते हैं एक बार के लिए, इतना चलेगा। अभी हमको एक एरर आ रही है दैट इज इन द राइट फ्रेम, मेन फ्रेम ना, तो एक बार इसके लिए हिंट देख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे देखते हैं एक बार फ्रेम का नाम हमने क्या दिया था मेन फ्रेम का, तो वो एक बार चेक करके चलते हैं। सो ये मैनेज फ्रेम है। मैनेज फ्रेम था ना, ठीक है, हम मैनेज फ्रेम लगा के देखते हैं एक बार यहाँ पे। तो यहाँ देते हैं मैनेज फ्रेम करके, ठीक है। और इसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स ऐड करेंगे। तो हम जाते हैं राइट साइड के फ्रेम पे और इसमें प्लेस ज्योमेट्री लगा देते हैं। प्लेस ज्योमेट्री में हम लोग रख रहे हैं एक्स एक्सिस को 680 कर देते हैं और साथ में हम इसकी वाई 10 रख लेते हैं, विड्थ को हम 600 की जगह 810 कर रहे हैं और हाइट हम करते हैं 540। इस तरीके से एक बार चेक करते हैं ऐड हुआ भी है नहीं हुआ है, तो एक बार रन करके देखेंगे एंड परफेक्ट। एक स्टूडेंट डिटेल का राइट साइड में एक पैनल बन चुका है, लेबल फ्रेम बन चुका है। अब इस लेबल फ्रेम के नीचे आएंगे और इसके अंदर एक इमेज ऐड करेंगे। तो इमेज ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक img7 करके मैं बना रहा हूँ यहाँ पे और इमेज डॉट ओपन, मैं पिलो लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा हूँ इमेज डालने के लिए, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे लगा देते हैं हमारे लिए आर और साथ में इमेज का नाम भी एक बार देख लेते हैं साइड पैनल पे जाके कि ये एक बार के लिए यहाँ पे 7 लिख के देखते हैं, 5 लिख के देखते हैं, 5th जेपीजी, परफेक्ट, डन। सो इमेज ओपन करवा लिए। इमेज ओपन करने के बाद इमेज को रिसाइज करेंगे और रिसाइज कर रहा हूँ मैं इसको अराउंड साइज डाल देते हैं यहाँ पे 789 करके और साथ में यहाँ पे जो हम हाइट डाल रहे हैं वो 200 डाल रहे हैं, ठीक है। और इमेज को मैं ले लेता हूँ इसका एल्गोरिथम लेंस कॉस, ठीक है। नाउ इमेज हमारी रिसाइज हो गई है। रिसाइज करने के बाद सेम कॉन्सेप्ट हम लोग जाएंगे सेल्फ डॉट और यहाँ पे लगाएंगे हम फोटो इमेज, इसको नाम देते हैं 7 इज इक्वल टू एंड इमेज टीके का यूज़ करने वाले इमेज लगाने के लिए इमेज टीके डॉट फोटो इमेज 7। तो इमेज हमने ऐड कर दिए। इमेज ऐड करने के बाद इसका लेबल बना लेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ राइट अंडरस्कोर इमेज करके एक वेरिएबल और यहाँ बना लेते हैं एक लेबल और लेबल को ऐड करते हैं राइट फ्रेम के अंदर, ठीक है। राइट फ्रेम में ऐड करने के बाद इसमें इमेज ऐड कर दिए और इमेज ऐड करने के बाद हम यहाँ पे कुछ तो डिटेल डाल देते हैं, जैसे बी डी डाल देते हैं हम लोग अराउंड 2 और हम यूज़ कर लेते हैं इसके बाद इसमें रिलीफ, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर एक बार हटा देते हैं, नॉट नीडेड एज सच, ये हटा देते हैं। नाउ ये जो लेबल हमने लगाया इसको प्लेस करना पड़ेगा। तो प्लेस करवा रहा हूँ मैं इस लेबल को एट 0 एंड वाई पे मैं ले लेता हूँ इसको एट फॉर एग्जांपल 200 या फिर एक काम करते हैं वाई पे भी 0 ही रखते हैं, ठीक है। और विड्थ इसके ले लेते हैं हम लोग 789 और हाइट हम ले लेते हैं 200, परफेक्ट। सो ये राइट साइड के लेबल पे हमने एक इमेज ऐड कर दी है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं रन करके, सो दैट वी कैन वेरीफाई फ्रेम के अंदर हमारी इमेज ऐड हो चुकी है नहीं हो चुकी, परफेक्ट। यहाँ पे हमारी एक इमेज आ चुकी है। अब यहाँ पे जाने के बाद हम कुछ सर्च के फंक्शंस बनाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्च फ्रेम करके, एक फ्रेम बनाया जाएगा सर्चिंग के लिए।
तो इसका नाम देते हैं सर्च अंडरस्कोर फ्रेम इज इक्वल टू, एंड इसको भी नाम लेंगे लेबल फ्रेम से, लेबल फ्रेम। और इस लेबल फ्रेम को हम ऐड करेंगे बेसिकली इसके राइट फ्रेम के अंदर। बॉर्डर डेंसिटी हम 4 रखेंगे, रिलीफ को हम रिच रखेंगे, पैडेक्स हम 2 रख लेंगे, फोरग्राउंड कलर ओके। यहाँ पे जाके सर्च सिस्टम लिखा हुआ है, सर्च सिस्टम के बाद हम लोग पैडेक्स देख लेते हैं 2 रखा हुआ है। साथ में इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम वाइट की जगह कर रहे हैं ग्रे, और जो मेरा फोरग्राउंड कलर है उसको मैं कर रहा हूँ ब्लैक, इस तरीके से। अब नीचे जाते हैं और इस सर्च फ्रेम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसकी प्लेस ज्योमेट्री। ठीक है, तो प्लेस ज्योमेट्री हमने लगा दी है, ये चेक कर लेते हैं। 0 पे है, वाई 200 है, विड्थ हम इसकी जो रख के चल रहे हैं दैट इज 798, इट्स फाइन, एंड हाइट हम इसकी एक दे देते हैं दैट इज 70 के आसपास हाइट दे देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ लेबल्स ऐड करने होंगे, तो वो लेबल ऐड कर रहे हैं, सर्च अंडरस्कोर लेबल इज इक्वल टू, और यहाँ बना लेंगे एक लेबल, इसको डालेंगे सर्च फ्रेम में, और परफेक्ट इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दे दिया है, सर्च बाय टेक्स्ट लिख दिया है, और बैकग्राउंड कलर हमने ग्रे रखा है, फोरग्राउंड कलर हमने ब्लैक रखा है, ऑलमोस्ट सब कुछ सॉर्टेड है। और एक विड्थ लगा देते हैं, अगर विड्थ नहीं दिए तो, हाँ विड्थ नहीं दिए, विड्थ लगाते हैं इसमें, विड्थ ऑफ अराउंड 12 पिक्सल्स। ठीक है, इसके बाद इसकी ग्रिड ज्योमेट्री ऐड करेंगे, तो यहाँ जाते हैं सर्च लेबल डॉट ग्रिड, और ग्रिड ज्योमेट्री में हम इसको रखने जा रहे हैं रो 0 कॉलम 0, एंड पैड एक्स को मैं यहाँ पे कर देता हूँ अराउंड 2 की जगह 5। ओके, और पैड वाई की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि अलाइनमेंट सारा मेरा हॉरिजॉन्टल ही है। चेक करेंगे, ओके, तो यहाँ पे सर्च बाय का एक फ्रेम आ चुका है, सर्च सिस्टम करके लिखा हुआ है इस पर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिज़ाइन टॉपिक, सर्च लेबल के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सर्च फंक्शनैलिटी। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्च करके, एंड इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ जाके इंडेंटेशन देते हैं। नाउ सर्च फंक्शनैलिटी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैंने बनाया सेल्फ डॉट वेर अंडरस्कोर सर्च एंड इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेर, स्ट्रिंग वेर। ये मैंने फंक्शनैलिटी के लिए एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसका कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे, सर्च अंडरस्कोर, और नाम देते हैं इसको कॉम्बो करके। ठीक है, और एक बार के लिए भी ये लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टीटी के कॉम्बो बॉक्स लगा दिया, सर्च फ्रेम में ऐड कर दिया है, इसका वेरिएबल जो था वो इसमें पास कर दिया है, फॉन्ट विड्थ एंड रीड ओनली, तो ये सब कुछ हमने लगा दिया। और विड्थ हम 12 की जगह कर देते हैं 19। नाउ नेक्स्ट चीज़ देखनी है, वैल्यूज़ में हमें क्या क्या चाहिए। वैल्यूज़ में सर्च सेलेक्ट करके देते हैं पहला ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन जो है इसको रोल नंबर हटा के हमने जो नाम लिया था वो लिया था एनरोलमेंट, एनरोलमेंट नंबर रख लेते हैं। थर्ड जो था वो हमारा, हम मोबाइल नंबर की जगह करेंगे इसको फ़ोन, एंड अगला जो है लास्ट वो हम डाल देते हैं इसको नेम करके। सो हम इन 3 फीचर से सर्च करने जा रहे हैं हमारे सर्चिंग ऑप्शंस के लिए। साथ में रो 0 पे ऐड किया है, कॉलम 1 स्टिकी एंड पैडेक्स रख लेते हैं, पैड वाई हटा देते हैं। एक बार चेक करते हैं कॉम्बो बॉक्स हमारा रेडी है क्या। सो कॉम्बो बॉक्स बनाने के बाद अब जो हमको अगला काम करना पड़ेगा ना, वो इसके एंट्री पे करना पड़ेगा। सो दिख रहा है यहाँ पे हमें फीचर्स मिल चुके हैं हमारे सारे। नाउ वी विल वर्किंग विद द एंट्री वाले पार्ट से, तो यहाँ नीचे जाएंगे और अगला पार्ट ऐड करेंगे जो होगा हमारा सर्च एंट्री। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सर्च अंडरस्कोर एंट्री, और एक काम करते हैं इसके लिए भी पहले एक बार वेरिएबल बना लेते हैं, और इसको नाम दे देते हैं हम ऊपर जाके वेर सर्च कॉम्बो करके। इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, वेर कॉम्बो कॉम्बो सर्च, और यहाँ पे भी यही वेरिएबल डाल देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं सेल्फ डॉट वेर सर्च करके इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेर। ठीक है, अब इसके लिए एक एंट्री बना लेते हैं। तो नाम हमने दे दिया एंट्री का जो है हमारा सर्च एंट्री करके, और सर्च एंट्री में हमने सर्च फ्रेम में ऐड कर दिया है, विड्थ हमने 15 दे दी है, टेक्स्ट वेरिएबल ऐड है, कॉमिक सैंस सेरिफ वो सब कुछ लगाया हुआ है। एंड साथ में हम देख लेते हैं हमको कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी चाहिए कि इसमें। ठीक है, सॉर्टेड इतना काफ़ी होगा। ग्रिड ज्योमेट्री चेक करते हैं इसकी एक बार।
तो ग्रिड में हमने बेसिकली डाला है 0 पे एंड 2 पे। पैड एक्स हमने दे रखा है इसका अराउंड 5, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे वो सर्च बटन होगा हमारा तो एक बार इसको हटा देते हैं, इसका नाम हम खुद डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ हम जाके लिखते हैं बटन अंडरस्कोर सर्च, इस तरीके से। अब इस बटन को बनाते हैं सर्च करवाने के लिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एक बटन और फिर इसको सर्च फ्रेम में ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो चेक करते हैं, टेक्स्ट सर्च लिखा है इस पर, बाकी सब कुछ प्रॉपरली एडेड है। ओके, सब कुछ एडेड है, और साथ में हम इसकी विड्थ कम कर देते हैं, थोड़ी सी विड्थ 11 रख लेते हैं, ठीक है। फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ब्लू, सब कुछ सॉर्टेड है, ठीक है। नाउ वी विल वर्क ऑन इसकी ग्रिड ज्योमेट्री पे। तो हम यहाँ जाएंगे और ग्रिड ऐड करेंगे। ग्रिड के अंदर हमें लेना है 0, 3 एंड पैड एक्स को हम कर देते हैं यहाँ पे 1 की जगह 5। ये हमारा सॉर्टेड है यहाँ तक। नाउ स्टिकी, ठीक है, नहीं जरूरत है, स्टिकी नहीं लगा रहे हम लोग यहाँ पे। नाउ यहाँ पे जाएंगे और एक बटन शो ऑल करके बना लेंगे, बटन अंडरस्कोर शो ऑल। ओके, अब इस बटन पे जाके एक बटन ऐड कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, ठीक है। इसकी ग्रिड ज्योमेट्री भी लगा लेते हैं। सेम सब कुछ सॉर्टेड है, और साइज़ वगैरह बटन की हम लोग थोड़ी और छोटी कर देते हैं, स्पेस नहीं रहेगा, नहीं तो 10 कर दिया इसका। ब्लू एंड वाइट सब कुछ सॉर्टेड है। ग्रिड चेक कर लेते हैं एक बार, 0, 4 पे ऐड किया है और पैड एक्स रखा है 5। अब एक बार सर्च वाला फीचर देख लेते हैं पूरा डिज़ाइन देखें। सो होपफुली हमने परफेक्टली हमारा डिजाइंड है। शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा दिख जाएगा, और अगर यहाँ सेलेक्ट करके एनरोलमेंट डाल दिया तो एनरोलमेंट नंबर जो है वो यहाँ डालेंगे और सर्च करेंगे। इस तरीके से सर्च फीचर हमारा काम करेगा। नाउ आफ्टर डिजाइनिंग दिस सर्च फीचर वी कैन नाउ गो एंड डिजाइन फॉर द टेबल एंड स्क्रॉल बार्स। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं टेबल एंड स्क्रॉल। तो अब टेबल और स्क्रॉल पे काम करने जा रहे हैं। इसको कमेंट आउट कर देते हैं एक बार। नाउ इंडेंटेशन देने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं टेबल फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम ले लिया, राइट फ्रेम में ऐड कर दिया है, BD4 डाल दिया है, रिलीफ ठीक है, कलर वाइट है। प्लेस ज्योमेट्री लगाते हैं इसकी, और प्लेस ज्योमेट्री में ले लिए 0 से लेके इसको ले लेते हैं 272, ठीक है, वाई एक्सिस पे। और विड्थ हम ले लेते हैं इसकी 797 करके, और हाइट इसकी हम कर देते हैं 240 ओवरऑल, ठीक है। अब इसके लिए हम स्क्रॉल एक्स बना रहे हैं, दैट इज TTK डॉट स्क्रॉल बार। देन फ्रेम लगाया, ओरिएंटेशन इसका हॉरिजॉन्टल किया। देन अगला हमने बनाया है वर्टिकल ओरिएंटेशन के लिए, टेबल फ्रेम में ऐड किया, वर्टिकल ओरिएंटेशन किया। नाउ टेबल डिज़ाइन करने के लिए हमने लिया सेल्फ डॉट स्टूडेंट टेबल इज इक्वल टू TTK डॉट ट्री व्यू से बनाया है, टेबल फ्रेम में ऐड किया। कॉलम के जो नाम हमें चाहिए थे वो सारे हमने नाम डाल दिए, जैसे हमने एनरोलमेंट डाल दिया है, नेम डाल दिया। हम एक काम कर देते हैं, इन सबका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल करते हैं, एनरोलमेंट। सेकंड जो होगा वो मेरा नेम होगा। थर्ड एक बार इसको हटा देते हैं और ये हटा के, ओके। नेम के बाद हम ले लेते हैं अगला जो है दैट इज कोर्सेस, कोर्स। अगला हमारे लिए जो है दैट इज डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के बाद अगला जो हमारे पास आएगा दैट इज ईयर, ईयर। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा रहेगा इस टेबल में वो रहेगा सेमेस्टर। सेमेस्टर के बाद जो हमारे पास आने वाला है दैट इज सेक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा सेक्शन के बाद दैट इज जेंडर। जेंडर के बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं DOB। DOB के बाद नेक्स्ट कॉलम हमारे पास रहेगा दैट इज फ़ोन नंबर। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास होगा ईमेल ID, ईमेल। एंड उसके बाद लास्ट कॉलम हमारे पास होगा एड्रेस। और इसके बाद हमने यूज़ कर रखा है स्क्रॉल कमांड। हमने एक्सिस पे स्क्रॉल लगा रखा है और वाई एक्सिस पे स्क्रॉल लगा रखा है। सो ये कंप्लीटली सेटअप कर रखा है हमने। ये सेटअप करने के बाद नेक्स्ट जो पार्ट पे आते हैं, वो वाला पार्ट जो हमारा है वो पार्ट है बेसिकली स्क्रॉल बार को सेट करना उसके व्यू के हिसाब से। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्क्रॉल एक्स डॉट पैक किया, और पैक में हमने साइड लगा दिए बोथ कि हमको एक्स एक्सिस पे दोनों साइड पे चाहिए। फिर एक्स एक्सिस कर दिया हमने यहाँ पे, फिर देन वाई एक्सिस को पैक किया, देन यहाँ पे लगा दिया राइट साइड में स्क्रॉल बार, और हमने फिल कर दिया वाई एक्सिस को। फिर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा कि वो स्क्रॉल बार के साथ साथ टेबल को रेस्पॉन्सिव बनाए। एक्स लगाया, कॉन्फ़िग किया,
कमांड डाल दिया स्टूडेंट टेबल में, एक्स व्यू सेट कर दिया, वाई व्यू सेट कर दिया। ये करने के बाद अब टेबल के हम लोग को जो है वो डेटा असाइन करने पड़ेंगे कि कौन से टेबल की हेडिंग या टाइटल क्या दिखेगा। ठीक है, तो पहली जो हम हेडिंग देते हैं एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लगाते हैं नेम। नेम के बाद अगला हमारे पास जो था वो कोर्सेज के लिए था। कोर्सेज के बाद अगला जो आएगा वो हमारा डिपार्टमेंट के लिए है। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग एक बार के लिए और इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो कोर्सेज के बाद अगला जो है वो दैट इज डिपार्टमेंट, एंड सेम इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। डिपार्टमेंट के बाद अगला जो था वो हमारा ईयर के लिए था। सो विल राइट सेल्फ डॉट स्टूडेंट टेबल डॉट हेडिंग, और इसके अंदर हम डाल देंगे ईयर के लिए। सो डिपार्टमेंट के बाद हम ले जाते हैं यहाँ पे ईयर और कॉमा, साथ में हम ले लेते हैं टेक्स्ट इज इक्वल टू ईयर। और एक काम करते हैं, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करते हैं बार बार, कंट्रोल जेड, पर्टिकुलर लाइन कॉपी करिए और यहाँ पे ईयर मल्टीपल ऐड कर देते हैं। ओके, ईयर के बाद जो हमको अगला डालना है दैट इज सेमेस्टर। तो हम नाम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं एक बार एंड अब इसमें पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट एंड पेस्ट। सेमेस्टर के बाद जो नेक्स्ट था हमारा वो था सेक्शन। सो हम यहाँ लिख देते हैं सेक्शन एंड इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेक्शन हो गया। सेक्शन के बाद जो नेक्स्ट लेके जाना है दैट इज जेंडर, कॉपी एंड पेस्ट। जेंडर के बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा DOB, तो यहाँ लिख देते हैं DOB, कॉपिंग इट एंड पेस्टिंग हियर। DOB के बाद जो नेक्स्ट डाल सकते हैं दैट इज फ़ोन नंबर। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ईमेल और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एड्रेस, एंड सेम तीनों को हम यहाँ पे इनके टेक्स्ट या लेबल में पेस्ट कर देते हैं। एंड डन, दैट्स इट। ये हमने टेबल पूरी डिज़ाइन कर दी है। टेबल डिज़ाइन करने के बाद टेबल को हमको ऐड करवाना पड़ेगा। तो टेबल में पहले शो हेडिंग कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से। सो शो हेडिंग हो गई हमारी। नाउ बेसिकली ये करने के बाद आप हर एक कॉलम की विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो मैं हर एक कॉलम की विड्थ देने जा रहा हूँ। सेल्फ डॉट स्टूडेंट टेबल डॉट, यहाँ लिखेंगे एक नया फंक्शन दैट इज कॉलम, और इस कॉलम के अंदर हम विड्थ सेट कर सकते हैं। विड्थ सेट कर दिए। सेम हर एक कॉलम की विड्थ सेट करनी पड़ेगी हमको। तो नेम के लिए कर दिया है एंड एग्जैक्टली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड सब कुछ यहाँ पे वापस से पेस्ट करना पड़ेगा। एंड कुछ और बार डाल देते हैं। नाउ पहला एनरोलमेंट था हमारे पास, उसके बाद सेकंड नेम था, नेम के बाद तो थर्ड हम ऐड कर रहे हैं दैट इज हमारा था कोर्स। कोर्स के बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास दैट वाज द डिपार्टमेंट। बस नाम चेक कर लीजिएगा, नाम गलत मत डालना, नहीं तो वो अलाइनमेंट पूरा मतलब वो सेट नहीं होगा चीज़ों के साथ। कॉलम के नाम सही होने चाहिए। सेमेस्टर, सेमेस्टर के बाद सेक्शन, देन सेक्शन के बाद हमारा अगला जो आएगा दैट इज जेंडर। जेंडर के बाद नेक्स्ट विल बी DOB। DOB के बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा दैट इज फ़ोन नंबर, एंड सेकंड लास्ट इज ईमेल, एंड लास्ट वन इज एड्रेस। ओके, ये हमने कॉलम सेट कर दिए। कॉलम सेट करने के बाद ऑब्वियसली बात है हमने जो टेबल बनाई है उसको भी पैक करना पड़ेगा। तो हम टेबल को पैक कर लेते हैं, बोथ साइड में पैक करें और एक्सपेंड करें कि जितना आप स्ट्रेच करोगे उतना स्ट्रेच हो जाएगी। वो करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक इवेंट लगा देते हैं। तो मैंने स्टूडेंट इवेंट लगाया और बटन रिलीज पे काम करेगा ये। ठीक है, मतलब जिस पे भी क्लिक करोगे उससे एक फंक्शन को कॉल किया जाएगा दैट इज गेट कर्सर। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। सही, तो ये फंक्शन कॉल होने वाला है। अभी हमने फंक्शन नहीं बनाया तो एक काम करते हैं, यहाँ जाके एक बार हम फंक्शन डिफाइन करते हैं।
गेट कर्सर करके अंडरस्कोर, या पहले एक बार रन कर लेते हैं, अगर एरर आती है तो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहां तक हमने कर दिया है एंड नाउ जाके एक बार टेबल को रन करते हैं। सो होपफुली जहां तक मेरे को एक्सपेक्टेड है हमको एक एरर मिलनी चाहिए, दैट इज गेट कर्सर की। तो अब यहाँ पे जाके हम डिफाइन करते हैं डेफ गेट कर्सर एंड ये आ जाएगा सेल्फ कॉमा इवेंट। ठीक है, और यहाँ पे अभी एक बार के लिखता हूँ पास। ना रन करते हैं। ओके, ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट बाय इवेंट नेम। एक बार आप रन करके देखते हैं। तो होपफुली हमने काम तो सही किया है। एक बार इसको नीचे डिफाइन करके देख लेते हैं। कंट्रोल एक्स, यहाँ से गए नीचे डिफाइन कर देते हैं। ओके ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन को ये कॉल नहीं कर पा रहा है, मे बी बाइंड बटन रिलीज, बाकी तो सब सही है। ठीक है, इसको भी देखेंगे एक बार कि गेट कर्सर के एरर क्या दे रहा है। अभी एक बार इसकी फंक्शनैलिटी पे जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग आते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है फेच डेटा। ठीक है, नाउ नीचे आके हम लोग बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हम लोग को चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे। और एक बार देख लेते हैं इंडेंटेशन क्या है चीज़ों का। यहाँ पे हमारा सारा जो काम हो रहा है वो होपफुली शायद एक कंस्ट्रक्टर के अंदर होना चाहिए या किसी फंक्शन के अंदर। ओके, एक कंस्ट्रक्टर में काम किया, अब समझ में आ गया वो कर्सर क्यों नहीं कॉल कर रहा था। तो हम कर्सर को भी कॉल करवा लेंगे एक बार के लिए। ये फेच डेटा हमने यहाँ पे कॉल किया है, हम इससे बाहर आएंगे और यहाँ जाके डिफाइन करेंगे गेट अंडरस्कोर कर्सर को, और अब जाके पास कर देंगे क्योंकि हमको कंस्ट्रक्टर से बाहर निकालना था उसको। होपफुली कोई एरर्स नहीं है अभी हमारे पास। और ये फेच डेटा फंक्शन को कॉल नहीं कर पा रहे, इसको कमेंट करते हैं एक बार, अभी डिफाइन कर लेंगे। नाउ रन करते हैं। ठीक है, सो ये टेबल मेरी बन चुकी है जिनकी आपकी हाइट एंड विड्थ आ चुकी है जो आपने दी थी। प्रॉपर कंप्लीट टेबल है जिसपे स्क्रॉल बार भी आ रहा है। नाउ अब डिजाइन करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी को। तो फेच डेटा मैंने कॉल कर दिया है। अब यहाँ पे आते हैं और अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं, बाद में इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड करते हैं दैट्स कॉल्ड डेफ ऐड अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, और इसको सेल्फ में ऐड करते हैं। नाउ इस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है, हमको डेटा ऐड करवाना पड़ेगा, तो उन सबका डेटा गेट भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इफ अगर, पहले कंडीशन डालेंगे कि हमने जो वेरिएबल बनाए चेक करते हैं उनकी वैल्यूज आ भी रही है, वैल्यूज खाली आ रही है। तो हमने बोला कि वेर आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो नंबर डॉट उसकी वैल्यू को गेट करेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू को गेट करने पे अगर वैल्यू आ रही है ब्लैंक, ठीक है, साथ में हम लगाएंगे यहाँ पे और ऑपरेटर और अगले वेरिएबल के लिए काम करेंगे दैट इज सेल्फ डॉट वेर, और अगला वेरिएबल जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं नेम। ये कुछ चीज़ों को तो मैंडेटरी हम लोग कर देते हैं कि ये वैल्यूज खाली नहीं आनी चाहिए। गेट कर लिया, इक्वल टू लगा दिया, फिर यहाँ पे जाएंगे और में हम अगला ले लेते हैं कोर्स, सेल्फ डॉट वेर अंडरस्कोर कोर्स डॉट गेट इक्वल टू ब्लैंक। मतलब ये तीन जो वैल्यूज हमने डाली है ना, एटलीस्ट ये तीन वैल्यूज तो हमको मिलनी चाहिए काम करने के लिए, तीनों वैल्यूज खाली नहीं आनी चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यूज खाली आती है तो हम एक मैसेज शो कर देंगे। क्या मैसेज में लिख रहे हैं हम लोग, एरर ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और साथ से अभी एक बार के लिए हटा देते हैं ऐसे करके। सही, तो ये पहली फंक्शनैलिटी हमने कोड की है जहां पे ये देखा जाएगा कि जो भी फील्ड का डेटा है वो फील्ड का डेटा आना ही चाहिए। फिर यहाँ पे हम ऐड करते हैं एल्स पार्ट इसका, अगर डेटा खाली नहीं आता है तो इन दैट केस विल पुट ए ट्राई स्टेटमेंट, और ट्राई करने के बाद हम लोग कनेक्शन डालना चाहेंगे। ठीक है, कनेक्शन करने के लिए आई विल ट्राई टू यूज एक वेरिएबल बनाते हैं दैट इज कॉन करके इज इक्वल टू, हम यहाँ पे यूज करने पाई माई सीक्वल डॉट कनेक्ट। सही, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स डालते हैं, लोकल होस्ट रहेगा, यूजर नेम रूट रहेगा, पासवर्ड ब्लैंक है। अभी हमने डेटाबेस कुछ बनाया नहीं है बट हम वी विल क्रिएट, अभी इसका नाम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम करके डाल रहे हैं हम लोग।
ठीक है, तो देख लेंगे जो भी डेटाबेस हमें बनाना होगा हम वो बना लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और यहाँ पे हम बना लेंगे हमारा कर्सर। ठीक है, कर्सर बनाने के बाद थर्ड स्टेप पे जाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे हमारी एग्जीक्यूट कमांड। ठीक है, सो एक बार थोड़ा सा इंडेंटेशन सही कर लेते हैं इसका, एग्जीक्यूट। ठीक है, और एग्जीक्यूट कमांड में क्या किया, एक स्टूडेंट नाम की टेबल रखी है जिसमें लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और जो भी वैल्यूज मैंने ली थी उसी सीक्वेंस में मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे डलवा दी है। ठीक है, ये वैल्यूज डलवाने के बाद हमने कमिट किया। कमिट करने के बाद एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम होगा फेच डेटा। ये फंक्शन कॉल किया, कनेक्शन को क्लोज किया और फिर मैसेज प्रिंट करवा दिया कि सक्सेस स्टूडेंट हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, इस तरीके से। सही, सो होपफुली हमारा ये जो काम था इस पर्टिकुलर चीज के लिए वो काम हो गया है। अभी बस हमें को एक ही काम करना है कि जो हमने ट्राई लगाया था उसके लिए हमको एक एक्सेप्ट भी स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा और वो ऐड होगा हमारे ट्राई के बराबर में। तो हम यहाँ जाते हैं, हमारे ट्राई स्टेटमेंट की जो लाइन ऑफ कोड है वो ये वाली है, एंड यहाँ पे ऐड करते हैं एक एक्सेप्शन। क्या कि एक्सेप्ट करते हैं अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसकी जगह एरर मिल जाएगा, जो भी आपकी एरर आ रही है वो एरर शो कर दे एटलीस्ट। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं एरर, साथ में यहाँ पे हम लिख देते हैं एरर ड्यू टू समथिंग, जो एरर प्रिंट होगी वो एरर। और यहाँ जाके हम ऐड करते हैं एक्सेप्ट के अंदर मैसेज बॉक्स में पेरेंट सेल्फ, कि ये किस पे आनी चाहिए, ये सेल्फ स्क्रीन के लिए ऐड होगी, जो हमारी मेन स्क्रीन है उसके लिए काम करेगा। सो बेसिकली हमने एक फंक्शनैलिटी कोड कर दी आज, दैट इज पर्टिकुलरली ऐड डेटा वाली फंक्शनैलिटी। आज के लिए हम यहाँ पे रख रहे हैं, इतना रखते हैं। कल हम इसका डेटाबेस बनाएंगे पहले और फिर डेटाबेस बना के चेक करेंगे ये काम कैसे करेगा। ठीक है, बट साथ में ये भी देख लेते हैं कि हम बार बार एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है फेच डेटा। तो हम अभी के लिए जाके इस फेच डेटा नाम के फंक्शन को यहाँ डिफाइन कर देते हैं, फेच डेटा, एंड यहाँ पे पास कर देते हैं, सिर्फ पास लिख के छोड़ देते हैं तो कोई एरर हमको ना मिले बस। और ऊपर भी जहाँ पे हमने कमेंट आउट किया था हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो इंसर्ट क्वेरी का काम कर दिया। होपफुली कल हम इस प्रोजेक्ट को एंड पे ला देंगे सारी फंक्शनैलिटी कोड करके, एंड वी विल मेक इट वर्किंग कंप्लीटली। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।